नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अभी हाल के ही कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस टॉपिक पर, करंट अफेयर्स पे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देखिए और उससे भी आप अपनी नॉलेज को इनक्रीज कीजिए। और मैं उससे आशा करता हूँ कि आपके जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको उससे सहायता मिलेगी। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आगे भी सारे वीडियोस को बनाता रहूँ और आप सभी की सहायता करता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है UAcademy22 facebook.com। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु ने 20 मार्च सन 2017 को बंगाल को कितने रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया? तो इसका आंसर है 37 रन। 37 रनों से हराया है तमिलनाडु ने 20 मार्च को। और किस टीम को हराया है? वो हमारी टीम है बंगाल की। और किस ट्रॉफी में हराया है? तो वो है आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। तो एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है हमारा क्रिकेट से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि तमिलनाडु ने 20 मार्च सन 2017 को बंगाल को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। और कितने रनों से हराया है? तो वो है 37 रनों से। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह ने जिस राज्य के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वो ली है हमारा केरल का। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पास आ सकता है कि वर्तमान समय में केरल के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह। नवनीत प्रसाद सिंह ने केरल के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है, अभी हाल में ही ली है। तो ये आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वह स्थान जिससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्ण सदस्य का दर्जा छीन लिया गया है, वो है बॉम्बे। ये अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था कि मुंबई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्ण सदस्य का जो उसका था पहले से, उसके पास आधिपत्य था, वो उससे वापस लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो मनाया जाता है 20 मार्च को। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ मार्च। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को ICC महिला विश्व कप 2017 के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा यूनिसेफ का नया राजदूत है इस समय महिला विश्व कप 2017 के लिए, वो हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जी। तो सचिन तेंदुलकर जी को ICC महिला विश्व कप के लिए यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में जो अहम टिप्पणी की है वो क्या है? तो वो ये है कि जो भी दो हमारे पक्ष हैं वो आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। और अगर वो मान लिया ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों की मध्यस्थता करे, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए भी तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में क्या टिप्पणी दी है? तो वो ये टिप्पणी दी है कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश में आतंकवाद के खतरे के दृष्टिगत कुछ देशों के यात्रियों के
लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगा दी गई है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका के इस समय के जो भैया राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, पर उनकी नीतियों के अनुसार क्या किया गया है कि कुछ देश जो है उनको उनके जो भी नागरिक हैं वो जब भी जाएंगे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका में, तो वो अपने साथ लैपटॉप तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेके जा पाएंगे, तो इसलिए उनके ऊपर ये रोक लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा एवं ई टीचिंग की रोकथाम हेतु सुरक्षा दल का गठन किया गया है, तो इस दल का क्या नाम है, तो उसको बोला गया है एंटी रोमियो दल। ये बहुत ज़्यादा अभी हाथ में चल रहा है। अगर आप यूपी से संबंधित हैं तो आपको इसके विषय में पता होगा कि इस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये दल बनाया है और इसमें जो इसका नाम दिया गया वो है एंटी रोमियो स्क्वाड। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ये वर्ल्डर नहीं है, ये है आपका वर्ल्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार जिस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया वो है डेनमार्क। तो इस समय डेनमार्क जो है पूरे विश्व में सबसे खुशहाल देश है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के नए नियम के तहत यौन शोषण की शिकार महिला कर्मचारी को कितने दिन की पेड लीव प्रदान की जाएगी, तो वो है 90 दिन की, यानी कि 3 माह की पेड लीव प्रदान की जाएगी। जो महिला यौन शोषण का शिकार होगी और वो केंद्रीय कर्मचारी होगी तो उसको 3 माह का पेड लीव मिलेगी। इसके बाद है जिस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 पवित्र नदियों गंगा एवं यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है वो है उत्तराखंड, यानी कि जो आपका ह्यूमन राइट्स का जो अधिकार है वो दिया गया है गंगा एवं यमुना को, और किस राज्य ने दिया है, तो वो दिया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने गंगा एवं यमुना को ह्यूमन राइट्स का जो इनका अधिकार था वो उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 2024 तक कितने तेजस विमान वायुसेना को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वो है 123 विमान। तो जो हमारा HAL है उसने 2024 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस विमान देने का लक्ष्य बनाया है। ठीक है, तो तेजस विमान जो है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि तेजस विमान भारतीय वायुसेना से संबंधित है। तो और HAL जो कि इनका निर्माण करती है उसने क्या किया है कि 2024 तक 123 विमान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि जातीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय। इस बार का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसका जो जातीय भेदभाव है उसके लिए कौन सा विषय बनाया गया है, तो वो है कि उत्पीड़न के संदर्भ में नस्लीय रूपरेखा। तो उत्पीड़न के संदर्भ में नस्लीय रूपरेखा ये इनका विषय रहा है इस बार का। ये क्वेश्चन आ सकता है जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेक्शन जो आता रहता है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां एशिया का पहला एयरबेस ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, तो एशिया का पहला एयरबेस नहीं एयरबस ट्रेनिंग सेंटर है। तो एयरबस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है दिल्ली में। एशिया का पहला एयरबस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो वो खोला गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर हेतु समझौता किया गया है। तो जो आपका 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो सोशल हाउसिंग के लिए यूज होगा, तो सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच में। तो भारत और मॉरिशस के बीच में 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक समझौता हुआ है जिसमें कि सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने टीकाकरण कार्यक्रम हेतु भारत की किस महिला को पहली
सीनियर प्रोजेक्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो वो है डॉक्टर सोनिका। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने टीकाकरण के लिए भारत की किस महिला को पहली सीनियर प्रोजेक्ट अधिकारी के रूप में किया है नियुक्त, तो मैं डॉक्टर सोनिका। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को IISc टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलोर जो है, IIS बेंगलोर, इसको क्या किया गया है, इसको IISc के जो टॉप 10 विश्वविद्यालय हैं पूरे विश्व में, इसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि IANS में एग्जीक्यूटिव एडिटर पद पर कार्यरत वह वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में हुआ है निधन, तो वो है अरविंद पद्मनाभन। अरविंद पद्मनाभन जो है वो अभी तक IANS के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, जिनका अभी हाल में ही स्वर्गवास हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि कभी कभी ये आ सकता है कि अरविंद पद्मनाभन जिनका हाल में ही निधन हुआ है वो किस पद पर थे, तो वो थे IANS के एग्जीक्यूटिव एडिटर पद पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, तो जो आपका एनीमिया है, एनीमिया से कितने प्रतिशत बच्चे पीड़ित हैं, वो हैं 58%। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में 58% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और ओमान के मध्य आयोजित दूसरा अल नागा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है हिमाचल में। तो ये किसके किसके बीच में हुआ है, भारत और ओमान के बीच में। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, तो वो था अल नागा। और ये कहाँ पर हुआ था आयोजित, तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय संस्था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जिस देश के हवाई अड्डों को सुरक्षा मानकों में प्रथम स्थान रखा है वो है भारत। तो ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है कि जो वर्ष 2016 की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, उसने हवाई अड्डों की वो जो भी सुरक्षा मानक हैं उसमें हमारा देश सबसे आगे है, यानी कि हमारे देश के जो भी एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है 2 दिवसीय पूर्वोत्तर बिजनेस समिट जिस शहर में होगा आयोजित वो है नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर बिजनेस समिट नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट जो होगी, नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट वो होगी नई दिल्ली में, इसको भी देख लीजिएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2017 को आयोजित किया गया। यह दिवस सर्वप्रथम कब आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था 1975। पहले तो आप इसकी तारीख याद कर लीजिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारत के जिस पड़ोसी देश की सीमा पर बाढ़ लगाने हेतु निधि जारी करने के आदेश दिए हैं, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा हमारा बंगाल के आसपास है, बंगाल के वेस्ट के बंगाल के से जो भी हमारी सीमा लगी हुई है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि आप यहाँ पर जो भी इसकी सीमा है आप वहाँ पर बाड़ा लगाइए, ताकि जो भी उनके जानवर हैं या फिर जो भी एक संभावना होती है घुसपैठ की वो रोकी जा सके, तो इसलिए उन्होंने इसका आदेश दिया है। तो बांग्लादेश से सटी हुई सीमा पर बाड़ लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। अगला क्वेश्चन है कि
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस निजी बैंक ने देश का पहला आधार पे लॉन्च किया? तो आधार पे जो पहला आधार पे लॉन्च हुआ है वो हुआ है आईडीएफसी ने क्या किया है कि डिजिटल भुगतान के लिए देश का पहला आधार पे लॉन्च किया है, वो है आईडीएफसी। ये आपका बैंकिंग के का जो सेक्टर है, जो लोग बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने छोटे मछुआरे हेतु बड़ी व आधुनिक नावें खरीदने हेतु किस योजना की घोषणा की है? वो है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत क्या है कि जो भी आपके छोटे मछुआरे हैं उनके लिए बड़ी एवं आधुनिक नावें खरीदी जाएंगी। ये किसने की है घोषणा? तो यह की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसको आप याद रखिएगा कि छोटे मछुआरों के लिए बड़ी एवं आधुनिक नावें खरीदने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है और इस योजना का नाम है मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है कि तेल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जिस देश ने नई लाइसेंस पॉलिसी की घोषणा की है तो वो कौन है? वो है भारत। भारत ने अभी हाल में ही एक घोषणा की थी कि जो उनके यहाँ पर जो तेल उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी बनाई जाएगी, उसकी घोषणा भारत ने की है। तो किस देश ने दक्षिण कोरिया में एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड तैनात किया है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया में थार्ड जो है आपका एंटी मिसाइल सिस्टम किसने तैनात किया है? तो वो किया है अमेरिका ने। और ये क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा दक्षिण कोरिया का पड़ोसी देश है उत्तरी कोरिया, उसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत सैन्य दबाव बनाने के लिए, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है वो हमेशा से दक्षिण कोरिया का सहयोग करता रहा है, तो इसलिए उसने वहाँ पर अपना एंटी मिसाइल सिस्टम किया है तैनात, जिसका नाम है थार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्री ने तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ तटीय विनियमन क्षेत्र, ये आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आई थिंक पोस्टल करके समथिंग है, लेकिन आप इसको हिंदी में ही देख लीजिए कि वो है तटीय विनियमन क्षेत्र। इस हेतु मंजूरी पाने हेतु वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये भैया किस मंत्री ने किया? ये किया है अनिल माधव ने। और अनिल माधव है कौन से मंत्री? वो इस समय जो है उनको मिला हुआ है पर्यावरण मंत्रालय। तो पर्यावरण मंत्री अनिल माधव ने क्या किया है कि तटीय विनियमन क्षेत्र के हेतु मंजूरी पाने हेतु वेब पोर्टल का शुभारंभ अनिल माधव ने किया है। तो अनिल माधव ने किया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अनिल माधव ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 2017 महिला विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये क्वेश्चन देखिए कि अभी मैंने बताया था कि जो आपका यूनिसेफ के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में IFFA ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिला है? तो वो मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐश्वर्या राय बच्चन को IFFA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा दिए जाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने इस योजना का शुभारंभ अभी नहीं किया, लेकिन हाँ बट उसके लिए उन्होंने आपसी मंजूरी प्रदान कर दी है। फिल्म एवं टेलीविजन में छोटे पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु FTII ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया है कैनन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिल्म एवं टेलीविजन में छोटे पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु FTII जो है ये अभी जिस समय इसके मेन मुखिया
अरे बनाए गए थे मिस्टर गजेंद्र चौहान, तो तब वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कि इनको किस बेसिस पर और किस योग्यता के आधार पर बनाया गया है, और लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि जो हमारा है FTII वो किस क्षेत्र में काम करता है, तो वो करता है फिल्म एवं टेलीविज़न के क्षेत्र में। और अभी उसने एक समझौता किया है, उस कंपनी का नाम है कैनन, और कैनन क्या करेगी कि जो हमारे छोटे पाठ्यक्रम है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मंजूर किया गया मॉडल क्या है, तो वो है आपका PPP मॉडल, PPP मॉडल जो है अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए IITM के लिए कौन सा मॉडल बंद किया, वो किया है PPP। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारत ने बॉर्डर हाट स्थापित करने के लिए कार्य योजना आरंभ की है। तो बॉर्डर हाट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वही बाढ़ वाला जो था, तो वो था बांग्लादेश के साथ, तो ये भी वही है, बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर हाट स्थापित किया जाएगा, तो उसकी कार्य योजना आरंभ की है। ठीक है। हॉकी इंडिया ने कितने वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति की है, तो वो की है 4। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने कितने करोड़ रुपए की ट्रैक्टर लोन सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है, तो ट्रैक्टर लोन सेटलमेंट, ट्रैक्टर लेने के लिए जो भी हम करेंगे लोन, तो जो उसका सेटलमेंट है, तो उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने क्या किया है कि 6000 करोड़ रुपए की स्कीम की घोषणा की है। ठीक है ना। तो ये आप बस सीधे सीधे रकम याद कर लीजिए, और आप याद कर लीजिए कि ट्रैक्टर लोन सेटलमेंट के लिए किस भारतीय बैंक ने स्कीम बनाई है, तो वो बनाई है भारतीय स्टेट बैंक है, और तो उसकी कितनी रकम है, तो वो है 6000 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, वैसे तो किसी भी जो है एग्जाम में आ सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तो वो हैं शशांक मनोहर। अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे कि शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया है ICC के अध्यक्ष पद से। ठीक है। रांची के मेजबानी से हटने के बाद अब किस शहर को जुलाई 2017 में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है, तो वो सौंपी गई है भुवनेश्वर को, उड़ीसा में गई है, ये उड़ीसा में, अभी तक झारखंड में थी। तो 2017 जुलाई 2017 में जो होना है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी अब गई है भुवनेश्वर को, पहले थी रांची के पास, यानी कि पहले थी झारखंड में, अब चली गई है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि विजन जीरो तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च से 17 मार्च के बीच में किस स्थान पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है भैया, नई दिल्ली में किया गया है। इसकी तारीख आप याद कर लीजिएगा कि 15 मार्च से 17 मार्च तक, और क्या नाम था इसका, विजन जीरो एवं व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति। विजन जीरो की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में, और कब से कब तक हुई थी, तो वो हुई थी 15 मार्च से लेके 17 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने 11 मार्च को किस समूह के साथ दीर्घकालिक साझेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका होता है। तो भैया जो हमारी टाटा मोटर्स है उसने किसके साथ किया है हस्ताक्षर, तो वो है आपका वॉक्सवैगन की जो इस समय कारें हैं वो भारत में जो है उनकी मार्केट अच्छी बनने लगी है। तो जो हमारी भारत की एक कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने क्या किया है कि उसके साथ एक MOU साइन किया है, और कब किया है, तो वो किया है 11 मार्च 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ये जो है संख्या में कुल कितनी बार अभी तक CM बने हैं, तो ये बनेंगे दूसरी बार, इससे पहले एक बार ये और पंजाब के CM बन चुके हैं।
तो इसको आप याद रखिएगा। और इनको बहुत अच्छा बहुमत वहाँ पर मिला है पंजाब में, क्योंकि जो हमारा भाजपा तथा अकाली दल थे तो जनता ने उसके विरोध में किया है वोट, क्योंकि उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में कुछ ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किए थे, ऐसा जनता को लगता था। तो इसलिए उन्होंने इस बार कांग्रेस को अपना वोट दिया है और फिर कांग्रेस की सरकार बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो आवास गारंटी विधेयक जो है, आवास गारंटी विधेयक है, वो बना है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है इस समय मिस्टर शिवराज सिंह, उन्होंने क्या किया है कि आवास गारंटी विधेयक को दी है मंजूरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में कश्मीर में $15 बिलियन लागत वाले कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की है? तो 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कश्मीर से है रिलेटेड और प्लस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है कहाँ पे है? कश्मीर में। और उसकी कितनी लागत है? $15 बिलियन है। और कितने हैं? तो वो है 6। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने संभवतः धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना लाल शैवाल जीवाश्म खोज निकाला है। तो लाल शैवाल का जीवाश्म जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो ये कितने वर्ष पुराना हो सकता है? तो ये है 1.6 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना है? तो 1.6 वर्ष पुराना है। ये ऐसा हमने अनुमान लगाया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह देश जहां वैज्ञानिकों ने रात को चमकने वाले फ्लोरोसेंट मेंढक की खोज की है होगा भैया अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन अभी हाल में बहुत ज़्यादा था चर्चा में कि भैया एक मेंढक है जो कि रात में चमकता है, तो वो कहाँ का है? वो है अर्जेंटीना का। और उसका नाम क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है फ्लोरोसेंट। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें हाल में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी बैंकिंग सेक्टर वाले हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी SBI पीओ देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस सारे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए है। तो उनका नाम है विभू प्रसाद कानून गो, यानी कि इन्होंने भैया कानून को गो कर दिया है और सीधे जाके भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर आसीन हो गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किशोरी जिसने अमेरिका का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार रीजेनेरन साइंस टैलेंट सर्च प्राप्त किया है। तो रीजेनेरन साइंस टैलेंट सर्च प्राप्त किया है तो इंद्राणी दास है। ये भारत के लिए गौरव की बात है क्योंकि ये भैया भारतीय मूल की है और इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसको आप याद में रखिएगा कि इंद्राणी दास नाम है इनका। किन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वह है मनहार वालजी को बनाया गया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं मनहार वालजी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन दो देशों के साथ हुए युवाओं एवं खेलों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों की जानकारी दी गई है। तो वो है इंडोनेशिया और किर्गिस्तान। तो इंडोनेशिया और किर्गिस्तान ने क्या किया है कि जो भी हमारे युवा हैं और प्लस जो भी उनके खेलों में सहयोग के लिए जो भी आपका समझौता का पूरा ज्ञापन दिया गया है तो वो दिया गया है इंडोनेशिया और किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने जमीन से समुद्र में मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है पाकिस्तान ने। ये अभी बहुत ज़्यादा हाल में की चर्चा में कि भैया पाकिस्तान ने क्या किया है कि जमीन से समुद्र में मारक क्षमता वाली एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2017 से अक्टूबर 2017 तक होने वाले भारत महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन में किया जा रहा है, ये भारत में नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अक्सर जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो उसमें भारत भी होगा ऑप्शन में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मार्च 2017 से अक्टूबर 2017 तक भारत महोत्सव का आयोजन यूक्रेन में किया जाएगा, ना कि भारत में। तो इसको आप याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने किस देश में
मोबाइल पेमेंट सर्विस का शुभारंभ किया है? तो मोबाइल पेमेंट सर्विस का शुभारंभ पेटीएम ने किया है कनाडा में। तो पेटीएम ने क्या किया है कि मोबाइल पेमेंट सर्विस शुरू किया है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो का शुभारंभ भारत के किस राज्य में हुआ? यहाँ देश नहीं होगा, यहाँ राज्य होगा, यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है, राज्य होगा, ठीक है। तो किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है चेन्नई में किया गया है सबसे बड़े इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो का शुभारंभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश के प्रांत में अल जिनेह गांव के एक धार्मिक स्थल पर हवाई हमले में 22 लोगों की मौत हो गई तथा 100 से ज्यादा घायल हो गए, तो ये जो आपका है सीरिया का एक गांव है अल जिनेह गांव है जहां पर हवाई हमला हुआ है। हवाई हमले में 22 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे। ये क्वेश्चन अभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निर्यात से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? ये भी है 600 करोड़ रुपए। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि निर्यात से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की है। तो किस देश ने वानगानोई नदी को इंसान का दर्जा दिया है? तो वो दिया है न्यूजीलैंड। तो सबसे पहली नदी जिसको ह्यूमन राइट्स का मिला है दर्जा, तो वो है वानगानोई नदी। और बाद में जो है हमारे देश की जो नदी है, आपका क्या नाम उनका, गंगा है, और उसके बाद यमुना है, उसको यूके ने दिया है। यूके मीन्स उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लेकिन जो पहली है वो है वानगानोई नदी, जो कि न्यूजीलैंड की है। तो इसको भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन अब की बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप अच्छे से याद नहीं रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोवा में किसकी सरकार ने 16 मार्च 2017 को विधानसभा में बहुमत साबित किया? तो भाजपा ने किया है। और इसमें वहाँ के सीएम कौन है? वो हैं श्री मनोहर पारिकर, जो पहले हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी थे। वर्तमान समय में इस समय कोई रक्षा मंत्री नहीं है, क्योंकि वो जो है पूरा विभाग इस समय के सरकार के अंडर में है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्वाला गट्टा। बैडमिंटन खिलाड़ी को भारतीय खेल प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है, तो वो बनाया गया है ज्वाला गट्टा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए इस समय जो उनके वर्किंग मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। अगला क्वेश्चन है कि किस भाजपा विधायक को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई है? तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये क्वेश्चन आपके पास सीधा सीधा आ सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री ने रनिंग ट्रेनों में यात्रियों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हेतु किसको जिम्मेदारी सौंपी है? तो वो सौंपी है ट्रेन सुपरिटेंडेंट को। तो ट्रेन सुपरिटेंडेंट का अब ये दायित्व होगा कि जो भी ट्रेनें हमारी इस समय होंगी, ऑन रनिंग होंगी, ट्रैक पे होंगी, और तब अगर मान लिया जो हमारे यात्री हैं उन्होंने कोई शिकायत की तो उनका फौरन उस पर जो है लिया जाएगा एक्शन, और ये जिम्मेदारी होगी ट्रेन सुपरिटेंडेंट की। अगला क्वेश्चन है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन जिसका एक कार दुर्घटना में हुआ है निधन, तो वो है अश्विन सुंदर। ये आपके ये थे साउथ साइड में थे, तो वहाँ का ये थे, तो उनका अभी एक कार दुर्घटना में हुआ है निधन। अगला क्वेश्चन है कि किन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किया गया है नियुक्त? तो ये मैं आपको क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ कि भैया कानून वो थे जिनको अभी डिप्टी गवर्नर के पद पर आसीन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश की जिस FMCG कंपनी ने चीन में अपना व्यापार जमाने की तैयारी की है, तो वो है पतंजलि। अब भैया पतंजलि जो है पहुंच गई है चाइना में भी, और ये वहाँ पर भी अपना बिजनेस
खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि अटल मिशन जो है जिसको नाम दिया गया है अमृत, तो उसके तहत तो उत्तर प्रदेश में बुनियादी शहरी संरचना हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो वो किया गया है 11,421 करोड़। तो ये एग्जैक्ट रकम आ सकती है पेपर में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अटल मिशन जिसका दूसरा नाम है अमृत, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश में बुनियादी शहरी संरचना हेतु 11,421 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ भारतीय वायुसेना IAF के SU-30 MKI बेड़े को दीर्घकालिक मदद हेतु 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रूस के साथ क्या किया गया है कि SU-30 MKI का जो है बेड़ा, उसके लिए उसने 2 समझौता हस्ताक्षर किए हैं भारत ने रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है कि नोटबंदी के बाद अघोषित आय पर अब तक कितने करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है? तो वो है 6,000 करोड़ रुपए है। 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स अभी तक वसूला जा चुका है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने नई कॉर्पोरेट घोषणा देने की प्रणाली CAFS की शुरू की है? तो वो की है BSE ने। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नई कॉर्पोरेट घोषणा अभी की है जिसका नाम रखा गया है CAFS। उसके तहत उसने अपनी नई प्रणाली स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? वो है गुजरात में। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने सिनेमा के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए सहमत हुए हैं? वो है यूक्रेन। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मार्च से लेके अक्टूबर 2017 तक जो भारतीय महोत्सव होगा वो भी यूक्रेन में ही होगा, तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है कि सिनेमा के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने की पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले हेलीपोर्ट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है भैया रोहिणी में। रोहिणी नई दिल्ली में देश के पहले हेलीपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। ये क्वेश्चन जो मेरा पहला वीडियो था उसमें भी मैंने रखा था कि देश का पहला हेलीपोर्ट किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो उसका आंसर है नई दिल्ली। और कौन सी एग्जैक्ट जगह है? तो वो है रोहिणी। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को दक्षिण अफ्रीका की एजेंसी न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने भारत का सबसे अमीर शहर घोषित किया? तो वो है बॉम्बे। भैया बॉम्बे में सबसे ज़्यादा अमीर हैं ऐसा दक्षिण अफ्रीका की एजेंसी जो है न्यू वर्ल्ड वेल्थ है उसने बताया है। और पहले नंबर पे है बॉम्बे, उसके बाद साउथ में है, फिर बंगाल भी है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा प्रायोजित रोबोटिक मिशन का नाम क्या है? तो रोबोटिक मिशन जो है सूर्य के रहस्यों को का पता लगाने के लिए उसको बोला गया है सोलर प्रोब प्लस, यानी कि सोलर प्रोब प्लस जो है सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। और ये जो है जिसका रोबोटिक मिशन है वो है नासा का। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड महिला टीम के किस पूर्व कोच को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो वो है शॉर्ड मारिने। शॉर्ड मारिने को बनाया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने साइबर खतरों पर एक अंतर अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है? तो वो है RBI ने किया है। तो RBI ने किया है कि जो भी इसके साइबर खतरे हैं तो उसके लिए उसने जो है एक इंटर डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्नान घर में काम आने वाले उत्पाद बनाने वाली कंपनी पेरीवेयर ने उत्पाद आपूर्ति हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया है पतंजलि ने। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके साबुन है तो जो है उसके लिए एक समझौता किया है पतंजलि ने, और वो किसके साथ किया? वो किया है पेरीवेयर के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टोगो का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये किए गए हैं बीरेंद्र सिंह। तो बीरेंद्र सिंह को हाल ही में टोगो का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए लाभप्रद होगा आगे के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं इसके आगे भी अभी और ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और आप साथ में जो है मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। ओके, बाय।